हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं काव्य और कहानी के बीच का सफ़र देर रात तक। तो चलिए शुरू करते हैं इसका अध्याय नंबर 1। बदलते हुए मौसमों को ठहर कर देखना उसे उदास करता है, इसलिए वह अक्सर कहता भी है, अक्टूबर उदासियों का महीना है, चले जाने और रुकने के मत। जीवन एक उदासीन बेचैनी की तरह होता है। धीमे धीमे बीतते अक्टूबर को जब वह देखता है तो उसे लगता है जैसे वह अपने प्रेम को छूटता हुआ देख रहा है, जैसे जिए गए प्रेम और छूट जाने के ठीक मध्य उसके जीवन की तरह अक्टूबर भी अटका हुआ है। बीतती गर्मी और आने वाली बर्फीली सर्दियों के बीच वह देख रहा है अक्टूबर को, जैसे वह देख रहा होता था चलते गर्म हाथों को धीमे धीमे दूर जाते हुए अपने से, और वह उसे पकड़ सकने में असमर्थ था। कभी कभी उसे लगता है वह सचमुच ही पकड़ना नहीं चाहता था, जैसे एक सुंदर कहानी चल रही हो, किसी पतले उपन्यास का पन्ना पलटा जा रहा हो और वह उस कहानी को बीच में रोकना नहीं चाहता, इसलिए वह छूटते उन हाथों को भी नहीं रोक पाया। उसे लगता है दूर जाते उन सभी संबंधों को वह रोक सकता था, लेकिन वह उस क्षण में एक कहानी को उघड़ते हुए देख रहा होता है। उसे अक्सर खबर नहीं होती कि वह कब कहानी लिख रहा होता है, कब जी रहा है, और जब तक अपनी कहानी से बाहर निकलता है आसपास सब कुछ बदल जाता है। वह अक्टूबर के दिनों में अपनी ही कहानी का पात्र हो जाया करता है और वह जानता है इसके बाद मौसम और जीवन दोनों में भीषण सर्दी आने वाली है और वह दिल्ली की सर्दी में फिर से बीमार पड़ जाएगा। इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका अध्याय नंबर 2, जो बताता है कि जगह बदल लेने से यादें नहीं बदलती बल्कि और गहरी हो जाती हैं। वह शहर को इमारतों से नहीं, उसकी गंध से पहचानता था। हर शहर की अपनी गंध है, जैसे हर देह की अपनी गंध होती है, इसलिए उसके लिए दृश्यों चेहरों को भूलना आसान था। पर गंध, वह गंध को कैसे भूलता। गंध देर तक ठहरती है उसके कंठ पर, जैसे घुप अंधेरे में बिना टटोले भी वह जान सकता था कि वह उस कमरे में लेटी हुई है। उसे नींद में ही किसी शहर में अचानक ले जाया जाए जहाँ वह पहले जा चुका है, तो नींद से जागते ही वह बता सकता है कि वह किस शहर में है। जब वह उससे पूछती, तुम दिल्ली में नहीं होते हो तो इस शहर को कैसे याद करते हो, वह एक गहरी सांस लेता है और सांसों के उसके कंठ से टकराते ही एक गंध फूटती है, सप्तपर्णी के फूल की, दिल्ली के बारिश की, सर्दियों की शाम की। वह एक मीठी गंध में डूब जाया करता है। लड़की को गए हुए एक अरसा हो गया, पर उसकी गंध उसकी स्मृतियों में बसी हुई है, जो उसे रह रहकर उदास करती है। जैसे किसी दूसरे शहर की शाम को देखते हुए उसे दिल्ली की शाम की गंध याद आती थी। इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका अध्याय नंबर 3, जो हमें बताता है कि कभी कभी हमारी इच्छा होती है कि जीवन को ही भुला दिया जाए। कभी कभी इच्छा होती है एक दिन सुबह उठूँ और घोषणा करूँ, तुम्हारा कभी मर गया। चूल्हे पर चाय चढ़ाऊँ और जला दूँ, गर्म पतीले पर बर्फीला ठंडा पानी डालूँ और ठंड की आवाज़ सुनूँ और महसूस करूँ उसे अपने अंदर, जैसे जल रहा हो मेरा कलेजा। बैठा रहूँ देर तक शावर के नीचे, वह जानू जमा हो मन का, कॉन्टैक्ट लिस्ट में सारे नंबर डिलीट करूँ और दिमाग से सारी यादें, सभी किताबों में आग लगा दूँ और सभी लिखे को हिकारत भरी नज़रों से देखूँ। बाहर निकलूँ तो कोई पहचाने नहीं और चलता जाऊँ बिना इस बात की फिक्र की कि मुझे कहीं पहुँचना है, ना खुद के लिए ना किसी के लिए। कोई हाथ पकड़े तो झटक दूँ जोर से, बहुत क्रूर हो जाऊँ संवेदनाओं में। अपनी सारी मूर्तियों को खंडित करूं और कोई मेरे झूठ से प्रेम ना करे, पर ऐसा मैं कभी कर नहीं पाता। कोई घंटी बजती है और मैं हर बार दरवाज़ा खोलने के लिए उठ जाता हूँ और उसके चले जाने के बाद खुद पर ज़ोर से हंसता हूँ और सोचता हूँ अगली बार बाहर एक तख्ती लगा दूँगा, नो वन लिव्स हियर, और मैं हर बार फिर से भूल जाता हूँ। इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका अध्याय नंबर 4। प्रेम और उदासी किसी बच्चे की तरह उसके दोनों कंधों पर झूलते हैं। उसके होंठ पर अब एक चिरकाल की चुप्पी है। उसका दिल अब 60 सेकंड में 36 बारी धड़कता है। उसकी आंखों में एक दृश्य की स्मृति देर तक रुकती है। जुलाई में वह आसमान के रुदन के
संगीत सुनता है। जब चाह मिटती है तो इंसान ताकतवर हो जाता है। सब कुछ खो देने के बाद वह एक रोज ईश्वर हो जाने की घोषणा कर देगा। इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका अध्याय नंबर 5। कभी कभी वह सोचता है, उदासी को आखिर कितने ढंग से लिखा जा सकता है। एक ही तरीके की बातों को क्या यह दोहराव नहीं होगा? पाठकों में क्या ऊब नहीं होगी? प्रेम में वह क्या लिखते कि सब अनकहा कह दिया गया। एक आखिरी कविता में सारे रंग घोलकर डाल दिए गए कागज़ के कैनवास पर फिर उसे ख्याल आता है, इस मन पर आने वाला दुख भी तो बार बार चला आता है और हर बार नए तरह से दुखी कर जाता है। प्रेम जब भी होता है बिल्कुल नया नया सा लगता है, एक ही डाली में हर रोज़ खिलने वाले नए फूल की तरह। क्या हर दिन एक ही रंग के खिल रहे फूलों से आंखों को ऊब होती है? क्या प्रकृति के इस दोहराव से कोई शिकायत जन्मती है? फिर कोई प्रेम कविताओं से कैसे ऊब सकता है? एक समय वह निरुदा की कविता में डूबा हुआ करता था और हर रात उसे एक कविता सुनाता। वह भूल गया था कि वह उसे एक ही कविता कई दिनों तक सुनाता रहा और वह भूल गई थी कि वह एक ही कविता कई दिनों तक सुनती रही। प्रेम में हम अक्सर अपना होना भूल जाते हैं, जैसे शराब की मधुशी में डूबा व्यक्ति। वह कौन सी रात थी? क्या हर दिन की उसी रात की तरह? शायद हाँ, यह एक खगोलविद की दृष्टि होगी जिसके लिए हर रात पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है। लेकिन क्या एक प्रेमी, एक कवि, एक रहस्यदर्शी के लिए रात सिर्फ एक भौगोलिक घटना है? नहीं, रात एक जादू की तरह घट जाना है और हर रात में जिया गया, खोजा गया, महसूस किया गया, अगली रात के लिए बचा रह जाता है। क्या प्रेम में कोई आखिरी चुंबन होता है? क्या हर बार चूमे गए होंठ फिर से चूमे जाने की प्यास से भरे नहीं होते? नवंबर इंतज़ार का महीना है। इसे लेकर रॉबर्ट ब्राउनिंग का एक थॉट है, आई वॉज मेड एंड मीन टू लुक फॉर यू एंड वेट फॉर यू एंड बिकम योर्स फॉर एवर। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।